नीरा यादव जी हमारे साथ हैं। नीरा जी, देखिए सदन एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया, इसे किस तरह से देख रहे हैं? सरकार की निष्क्रियता, सरकार की हठधर्मिता और सरकार की जिस प्रकार भय का माहौल है सरकार में, ये स्पष्ट दिखाता है कि जब कल तक सदन था तो आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का क्या उद्देश्य था। कल तो सबको पता है कि रात के 7, 8, 9 बजे तक सदन चलता है। सभी बड़े मुश्किल से कि बाकी क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन गैर सरकारी संकल्प डाले हैं वो आएगा ही आएगा। सब लोग बड़ी महत्वपूर्ण, हम खुद इतने महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जे कॉलेज को सुदीप्य कुमार सोनू जी वो अपने गिरिडीह में ले जाने के कार्य कर रहे हैं, जिसके विरोध में हमने कल प्रश्न डाला था। ये सारे प्रश्न को पढ़ लिए, देख लिए कि अब हम तो बचने वाले नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना एक दिन पहले ही स्थगित कर दें अनिश्चित काल के लिए। और इनकी ये सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश हम इसलिए बोल रहे हैं कि 2 बजे जैसे सदन फिर से स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कि जब हम लोग जाके अपने अपने जगह पे बैठ गए, हम लोगों ने भी प्लान बनाया था कि कोई हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप से बैठा रहेगा। तब तक सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रीगण, विधायकों को तो छोड़ दिए, माननीय मंत्रीगण सामने आकर के हो हल्ला करने लगे। तो ये बताता है, हम लोगों ने स्पीकर महोदय से पूछा कि आखिर आपके माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण सामने आकर के हल्ला कर, ये उद्देश्य क्या है? लास्ट में तो आप देख ही लिए कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। ये चाहते हैं कि सवाल कोई पूछे नहीं, चलिए इनसे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन कल की जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हमारे बच्चों के साथ हुआ, रात के अंधेरे में जिस प्रकार हमारे छात्रों को, छात्राओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, छात्राओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इतने अनुशासित होकर हमारे छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद में जब इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण व्यवहार, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं। के एजेंट बीच में घुसे हुए थे, इसलिए ये नौबत आई, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी बात को मनवाने के लिए और अपने असफलताओं को छुपाने के लिए ये इस प्रकार बीजेपी के बदनाम करने का काम करते हैं। हमने तो उस दिन भी कहा, आप छोड़ दीजिए बीजेपी क्या कर रही है, आप छोड़ दीजिए कि हम क्या कहते हैं। आपका नज़र केवल छात्रों पे रहे। छात्र क्या डिमांड कर रहे हैं? छात्र डिमांड कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम का सीबीआई जांच हो, तो आप सीबीआई जांच कराइए, जो दोषी लोग हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो तो कार्रवाई कराइए। छोड़ दीजिए ना बीजेपी क्या कर रही है। हम तो एक बीजेपी और इसके लेकर के हम नहीं बात बोल रहे हैं। हम भी एक माँ हैं, हम एक माँ की तरह अपने बच्चों के लिए ये हक की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। और हम पूछ रहे हैं कि आप न्याय करिए। और कोई दल हो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो वो कभी भी माफ़ी के योग्य नहीं है। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या आगे कदम होगा? देखिए, यहाँ पर एक पेपर लीक का मैटर नहीं है। यहाँ पेपर लीक का मैटर होता तब तक तो आप चुप भी रहते। यहाँ पर आप नौकरी का रेट है, हर एक नौकरी का रेट लिखा गया है, कितने में कौन नौकरी बिकती है, ये नीरा यादव नहीं बोल रही है। आप मीडिया के तहत से ही जो जानकारी मिली, पूरे बड़े बड़े अखबारों में कई लोगों ने खुलासा किया। इनके जो बहुत चहेते अभय तिवारी जी है, उन्होंने भी बताया कि कौन कौन एग्ज़ाम में, कौन कौन नौकरी के लिए कितने कितने रुपये लिए गए। आज जो इनके अध्यक्ष अलख्यांती जी, उन्होंने खुद बताया कि कितना कमीशन लेते थे, कितना तक पहुँचाया जाता था। हम क्या बोलेंगे, पब्लिक डोमेन में बात आ रही है। कोई बड़ी मछली है? बड़ी मछली को बचाने के लिए ही तो ये सीबीआई जांच से डर रहे हैं, क्योंकि अगर सीबीआई जांच करेंगे तो उनका शिकंजा कसेगा, तो ये सारा चीज़ कबूल कर देंगे, तो ये पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए ये सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। लेकिन जब तक सीबीआई जांच नहीं हो, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए आज झारखंड को हम लोगों ने बंद का आह्वान किया और बहुत सफलता मिली। सब लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया कि नहीं, छात्रों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनका सपना को बेचा जा रहा है और आने वाली पीढ़ी को सपना देखने से रोका जा रहा है। इसलिए लोगों का समर्थन मिला। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी नीरा यादव, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर जनता का समर्थन मिल रहा है और जेएसएससी सीजीएल की सीटें बेची गई हैं और इसलिए बीजेपी भी नहीं चुप बैठेगी और झारखंड के छात्र भी चुप नहीं बैठेंगे। कैमरामैन राजवल्लभ के साथ उदय शंकर, न्यूज़ 22 को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।